और 72 घंटे की जंग में तबाह 3 इजरायली फाइटर जेट। जी हां, ईरान में तीसरा F-35 लड़ाकू विमान तबाह हो गया है। ईरान की हिरासत में 2 इजरायली पायलट्स के होने की खबर है। वेस्ट ईरान से 2 पायलट्स को पकड़ने का दावा ईरान ने किया है। ईरानी सेना के हवाले से तेहरान टाइम्स की ये रिपोर्ट सामने आई है। F-35 को मार गिराया है ईरान ने और 2 इजरायली पायलट इस वक्त ईरान के कब्जे में आ गए हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। मेजर जनरल सुधाकर, किस तरह से आप देख रहे हैं? ये तो इजराइल को बड़ी चोट पहुंचाता हुआ ईरान नजर आ रहा है। शायद इस तरह के हालात सामने आ सकते हैं इस जंग में। इसकी कल्पना इजराइल ने नहीं की होगी। नहीं समीर, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। देखिए, इस किस्म की लड़ाई हमारे व्यूअर्स को शायद समझ में आ गया होगा। ये आसपास कोई कंटिन्यूस बॉर्डर नहीं है ईरान और इजराइल के बीच में। आपसी फैसला जो है करीब 1800 किलोमीटर के करीब 1800, कोई जगह 1900 2000 तक है डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को कवर करके जो ऑफेंसिव फोर्स है, इस बार ईरान के फोर्सेस ऑफेंसिव फोर्सेस है, असॉल्ट कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो ये अटैकिंग फोर्सेस जो है ये डिस्टेंस को कवर करके फिर जाके ईरान के अंदर आके उसको टारगेट को हिट कर रहे हैं। कोई टारगेट जो है वो स्टैंड ऑफ ईरान के बॉर्डर से दूर से वो स्टैंड ऑफ अटैक के जरिए से कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान को जवाब दिया था। तो ये इस हालत में F-35 एक जाना माना एयरक्राफ्ट माना जाता है। आज के दिन में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इस किस्म की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म को हिट करके नीचे गिराना एक ईरान जैसे देश के लिए बहुत बड़ा एक सफलता हासिल माना जाता है। लेकिन साथ ही ये भी कह देना चाहता हूँ कि इस किस्म की लड़ाई में जब उनको इतना डिस्टेंस पूरा कवर करके आके ऑब्जेक्टिव हिट करना पड़ता है, ये भी एक कोई छोटा मोटा कामयाबी नहीं है। और आज के दिन में आप 3 कह रहे हैं, मेरे रिपोर्ट के मुताबिक ओपन सोर्स में धीरे धीरे आने लगेगा। ये 3 से ज्यादा है F-35 का, और काफी सारे नुकसान उन्होंने इजराइल के फोर्सेस के ऊपर भी किया है। आने वाले समय में और बहुत कुछ खुलासा आएगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आपके सवाल के साथ जुड़ा नहीं है जी। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अगर आप जितना गहरा में जाएंगे, एज एन इंडिविजुअल वो लड़ाई को सपोर्ट नहीं करते, कोई भी लड़ाई हो। लेकिन आज के दिन में 5 महीना हो गया उनका प्रेसिडेंसी 2.0 डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर में, वो काफी डेस्परेट लगने लगे हैं। उनको रूसो यूक्रेन लड़ाई का कोई सक्सेस मिल नहीं रहा है। बिल्कुल, इधर हमास और इजराइल के बीच में धीरे धीरे ये फैलते जा रहा है। अभी ईरान का जो बोलते हैं उसको कहते हैं ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। इजराइल का एक डॉक्ट्रिन को बोलते हैं ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। उसके टेंटिकल्स को पहले आप उनको साइलेंस करो या उसको दबाओ, और टेंटिकल्स दबने के बाद ऑक्टोपस का जो सर है उसके ऊपर धमाक पर हिट करते रहो। वही फेज पे आ गया है। ये 3rd फेज मानते हैं इजराइल का। 3rd फेज पे ये काफी लंबा खींचने का काफी अंदेशा है। इसमें जब तक वो कहते हैं ईरान पूरा नहीं जलेगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। बिल्कुल, सीधे सीधे धमकी भी दी जा रही है तेहरान को जलाने की, ईरान को खत्म करने की, और तो और आयतुल्लाह खामनेई के मर्डर की पूरी तैयारियां जो हैं वो न सिर्फ की जा रही हैं बल्कि उसके बारे में बताया भी जा रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये जंग कहां जा रही है? ईरानी हमलों से देखिए नॉर्थ इजराइल थर्रा रहा है। इजराइल के हाइफा पर ईरान का विनाशक हमला हुआ है। ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कहां? इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा में। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से ईरान ने इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को निशाना बनाकर हाइपरसोनिक मिसाइलों से बड़े हमले अंजाम दिए। ये तस्वीरें आप देखिए, दूर दूर तक आग और धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आएगा। हाइफा पर ईरान की तरफ से कितने बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। और वहीं इजराइल के स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी पर भी हमला हुआ है। हाइफा में इजराइल के वेपन स्टोरेज पर भी हमले की खबर है। इजराइल का पोर्ट सिटी है हाइफा, और यहां पर देखिए कितने बड़े हमलों को करने में कामयाब रहा है ईरान। ये बड़ा जख्म है इजराइल के लिए। हाइफा में अमेरिका से आए वेपन का भंडार भी था, और किस तरह से बड़े बड़े वेपन डिपो को निशाना यहां पर ईरान ने बनाया है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हाइफा में बैक टू बैक कई मिसाइल अटैक हुए हैं, और अब तबाही और बर्बादी की तस्वीरें हाइफा से भी सामने आ रही हैं। और एक और बड़ी खबर है, इजराइल के एनर्जी प्लांट पर भी ईरान ने हमला कर दिया। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला हुआ। हाइफा में गैस प्लांट पर ईरान का ये मिसाइल अटैक, ये देखिए।
हाइफा के रिहायशी इलाकों में ईरानी हमलों का खौफ पसरा हुआ है। दहशत है ईरानी हमलों। तो कब कहां से कौन सी मिसाइल आ जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वक्त जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं वो अपने आप में चिंताजनक है। इजराइल के मद्देनजर ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। वेपन स्टोरेज को निशाना बनाने में कामयाब रहा ईरान। इसके अलावा गैस प्लांट जो हाइफा के अंदर मौजूद था उसे पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है ईरान ने। इजरायली पोर्ट पर भी कितना भयानक हमला हुआ है ये आप देखिए।